आश लगाना है तो लगा दें, जमहूरी तरीके से किसी की इतनी औकात नहीं हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। मेरा ओहदा बानी PTI की इमानत है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए, इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला KP का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। पंजाब असम्बली में हंगामा, राय पर 2 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन का आज इजलास में शिरकत न करने का फैसला। अपोजिशन जमात असम्बली के बाहर एहतजाजी इजलास मुनाकिद करेगी। दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन की जानिब अरकान से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ इंदराज मुकदमा और असम्बली सिक्योरिटी के खिलाफ स्पीकर को दरख्वास्त दे दी जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि असम्बली में बेहतर माहौल के लिए एथिक कमेटी बनाई गई, उसको क्यों मुतहरिक नहीं किया जा रहा। पंजाब असम्बली में कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुनड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बाहिमी इतफाक से ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा किया गया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। असम्बली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। वीडियोस में हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी। ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रावलपिंडी में जरगे के फैसले पर कत्ल सिदरा के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुलजमान अदालत पेश। गौरकन राशिद महमूद और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी सैफुर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद 3 रोजा रिमांड पुलिस के हवाले। लाश मुंतकली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा बरामद। मुलजिम ख्याल मोहम्मद ने लाश रिक्शे में डालकर कब्रिस्तान मुंतकली का एतराफ कर लिया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद और मामू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी का बहरान क्यों? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प, सख्त जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा, सबसे ज्यादा शुगर मिलें आसिफ जरदारी के हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली के शुगर मिले हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, आमिर डोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। शाजिया मरी ने कहा, इस फोरम का माहौल मलिक आमिर डोगर ने ही खराब किया है। उन्होंने नाम लिए, अब साबित करें। सेनेटर बिलाल मंदोखेल बोले, कहा, मलिक आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें। नाम आने से पहले आपने नाम ले लिए, आप पर्सनल हो गए हैं। जिस पर मलिक आमिर डोगर ने कहा, मैंने सच बोला है। कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा शुगर मिले शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन और आसिफ अली जरदारी की हैं। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। तमाम शुगर मिल्स मालिकान के नाम ना आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। खरीदनी नहीं होनी, इतनी महंगाई है। तंगी दूर हो जाए, लोग लाइनों में खड़े हैं, गर्मी है, कुछ ख्याल। हर चीज़ महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा है, जीना मुश्किल है। चीनी जो है जी वो 173 रुपये आम दुकानों में मिल तो रही है, लेकिन बात ये जी ये जो रेट है जो पहले था 80-90 रुपये किलो, वो तो नहीं ना जी, डबल हो गया। लाना लाया ने सारी वहाँ माँ कोई चीज़ इस बारे सोचते नहीं। आटा भी महंगा, चीनी महंगा। चीनी की बढ़ती कीमतों और किल्लत से शहरी नाला। कहा, चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया हर पहुंच से दूर हो गए हैं। हुकूमत सिर्फ रिलीफ देने के दावे कर रही है। शहरियों ने कहा कि चीनी कीमतों को फिलफौर कंट्रोल किया जाए। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के गिरद घेरा तंग। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1208 अफराद पर जुर्माने आयद, 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 3 रोज में 18,695 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 991 अफराद गिरफ्तार, 143 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से चीनी के नर्ख 173 रुपये फी किलो मुकर्रर। दुकानदार परेशान। सदर किराना एसोसिएशन नादिर असलम कहते हैं, दुकानदार 173 रुपये में चीनी खरीद कर 173 में कैसे फरोख्त कर सकता है। शुगर कोट के गली मोहल्लों और नवाई इलाकों में चीनी तकरीबन 180 रुपये के करीब फरोख्त होने लगी। मीटिंग में तय हुआ था कि मिल्स इंतजामिया डीलर्स को 165 रुपये में चीनी फरोख्त करेंगी। हुकूमत पंजाब नोटिस ले और डीलर्स को कम रेट पर चीनी फरोख्त करने के लिए पाबंद करे।
लोगों को नाअहल करने का खदशा पहले से था, अदालतें हमें वकील करने का वक्त ही नहीं दे रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आर्टिकल 63 में वाज़े है नाअहली से कबल फरीक को सुना जाता है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे केसेस में 90 दिन का वक्त होता है। 10 साल की सजाएं क्या, उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करे। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने का इम्कान, मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद शकूक व शुबात का शिकार। पीटीआई का मुतबादिल प्लान तैयार, जराये के मुताबिक पीटीआई का एहतजाज हर गली हर मोहल्ले तक फैलाने का मनसूबा ज़ेर गौर। बड़े जलसे की इजाजत न मिलने पर हर हल्के में एहतजाज का फैसला कर लिया गया है। पीटीआई क़यादत ने मकामी तंजीमों पर नजर रखने के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया। हर हल्के में एहतजाजी फुटेज मरकजी क़यादत को भेजने की हिदायत। एहतजाज से लाताल्लुक रखने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी जारी। 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में भी एहतजाजी तहरीक का मुतवक्किल है। बानी पीटीआई की जमानत अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। 12 अगस्त की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। अदालत उस्मा ने सलमान सफदर के इल्तवा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। मौना सलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत के हुक्मनामे में कहा गया कि मौना सलाही, आमिर सोहेल समेत 5 मुल्ज़िमान ताहाल इश्तहारी हैं। प्रोसिक्यूशन के मौना सलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त करने की 9 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। मुल्ज़िमान के वकला ने दरख्वास्तों का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी। आइंदा समाअत पर फरीकैन को दरख्वास्तों का जवाब जमा करवाने का हुक्म। मजीद कार्रवाई 18 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर के म्यू अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर शर्जील को गैर हाजिरी पर शो कॉज नोटिस देने पर हंगामा। यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोल दिया। दिल के मरीजों का इलाज बंद। सीनियर डॉक्टर्स पर भी कार्डियोलॉजी में हड़ताल के लिए दबाव। शुबा कार्डियोलॉजी के सरबराह ने मामला डिस्पेंसरी कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदेशा का कहना है, जुम्मे के रोज भी यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को हिरासा किया और धमकियां भी दी थी। हम यंग डॉक्टर्स के दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमती दावों के बावजूद अस्पतालों की सूरत हाल न बदल सकी। जिना अस्पताल लाहौर के मुर्दा खाना की बिजली गुज़श्ता 6 रोज से बंद होने का इंकशाफ हुआ। डेड बॉडीज खराब होना शुरू। सराय के मुताबिक डेड हाउस की बिजली मुनक़ता होने की वजह से AC 6 रोज से बंद पड़े हैं। अमले का मजीद मैयतें रखने से इनकार। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जमानत एहतसाब अदालत नंबर 1 में दायर की गई। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। नैब के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुल्ज़िम अरमगान और शराज के खिलाफ केस का चलान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा। मुल्ज़िमान अरमगान और शराज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। मुल्ज़िम शराज समेत ऐनी शाहिदीन के बयानात भी अबूरी चलान में शामिल। चलान के मुताबिक मुल्ज़िम शराज ने दौरानी तफ्तीश एतराफ़ जुर्म किया। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को गालिम गलोच करके तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को हाथ बांध कर उसी गाड़ी में डाला। अरमगान ने गाड़ी बलूचिस्तान लेकर जाकर पेट्रोल छिड़काव किया और आग लगा दी। अरमगान के हाथों जख्मी होने वाली लड़की जुमा उर्फ एंजेला का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया।